सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों पर मेरे गोविंद गोपाल की, मेरे महादेव कृपा बनी रहे। आप सदा खुशहाल रहें, आरोग्य रहें। आप सभी भक्तों को YouTube चैनल श्री कृष्ण प्रियादास कोटा वाले इस चैनल पर स्वागत है। आप सभी YouTube के माध्यम, चैनल के माध्यम से सभी जुड़ें और सभी भक्तों को जोड़ें और पुराणों की कुछ जानकारियाँ जो अध्ययन करने के बाद मुझे मिली, मैं आपको साझा करता हूँ। आप सभी भक्तगण इससे जुड़े। तो आज हम शिव पुराण जो 2 खंड में है, जो आपके सामने है, द्वितीय खंड, प्रथम खंड, इसमें का मैंने जो अध्ययन किया, इसके अंदर जो संक्षिप्त विवरण है वो मैं आपके सामने आज छोटा वीडियो लाया हूँ। आप सभी पूरा वीडियो देखें, श्रवण करें, क्योंकि हिंदू धर्म में और सनातन धर्म में अपने पुराणों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो सभी 18 पुराणों में श्री शिव महापुराण का अत्यंत महिमा में स्थान दिया है और पुराणों की परिगणना में वेद तुल्य, पवित्र एवं सभी लक्षणों से युक्त शिव महापुराण का चौथा स्थान है। चौथा पुराण शिव पुराण है। भगवान शिव के उपासक इस पुराण को श्रीमद् भागवत पुराण भी कहते हैं। इसमें भक्ति, ज्ञान, सदाचार, प्रेम, उपासना, लोक व्यवहार तथा मानव जीवन के परम कल्याण के लिए अनेक उपयोगी बातें निरूपण में वर्णन है। तो आप सभी श्रवण करें। साधना एवं उपासना से संबंधित अनेक सरल विधियां बताई गई है। मुख्य रूप से इस पुराण में देवों के देव महादेव भगवान शाम सदा शिव का सकल और निष्कल स्वरूप का वर्णन आता है। उनके लीला अवतार कथा, 12 ज्योतिर्लिंग की कथा और शिवरात्रि आदि व्रत की कथाएं, शिव भक्तों की कथाएं, लिंग रहस्य, लिंग उपासना, पार्थिव लिंग एवं बिल्वपत्र, रुद्राक्ष का महत्व, भस्म आदि के विस्तार से वर्णन किया है। शिव महापुराण सभी के लिए परम मंगलमय हितकारी है। शिव महापुराण का हर घर में होना जरूरी है और इसका आप सभी अध्ययन करें और सभी भक्तों को भगवान से जोड़ें। और आप जहाँ कहीं पर भी अगर आप चर्चा करते हैं तो भगवान भागवत चर्चा करें। तो श्री शिव महापुराण की रचना महर्षि श्री वेद व्यास जी महाराज के द्वारा की गई। श्री महापुराण की रचना महर्षि श्री वेद व्यास जी के द्वारा की गई। श्री शिव महापुराण में 7 संहिता है। श्री शिव महापुराण में 7 संहिता है। प्रथम संहिता विद्वेश्वर संहिता, द्वितीय संहिता रुद्र संहिता, तृतीय संहिता शतरुद्र संहिता, चतुर्थ संहिता कोटि रुद्र संहिता, पंचम संहिता उमा संहिता, षष्ठम संहिता कैलाश संहिता और सप्तम संहिता वायवीय संहिता। शिव महापुराण में ये 7 संहिताएं होती है और इन 7 संहिताओं में भगवान भोलेनाथ की हर लीलाओं का वर्णन आता है। जिसमें दूसरी जो रुद्र संहिता को 5 खंडों में विभाजित किया गया है। वो 5 खंड कौन से हैं? सृष्टि खंड, सती खंड, पार्वती खंड,
कुमारखंड, युद्धखंड। इस शिव महापुराण के 7 संहिताओं में दूसरी संहिता को 5 खंडों में विभाजित किया है और जो 7वीं वायव्य संहिता को 2 भागों में विभाजित किया है। पहला है पूर्वखंड और दूसरा है उत्तरखंड। श्री शिव महापुराण में 24,000 श्लोक है। कितने हैं? 24,000 श्लोक। अब हम जानते हैं कि 7 संहिता में क्या क्या वर्णन आता है। जो 7 संहिताएं मैंने आपको बताई उनमें क्या क्या वर्णन आता है। पूरी शिव महापुराण का संक्षिप्त विवरण मैं आपको आज बता रहा हूं। आप सभी श्रवण करें पूरे मन से और ध्यान से। जो पहले विद्येश्वर संहिता आती है, इसमें श्री शिव महापुराण का महात्म्य एवं परिचय, भगवान शिव के लिंग एवं साकार विग्रह की पूजा का रहस्य तथा महत्व का वर्णन है। ब्रह्मा और विष्णु के भयंकर युद्ध का वर्णन, प्रणत एवं पंचाक्षर मंत्र की महिमा, शिवलिंग की स्थापना, उसके लक्षण और पूजन की विधि का वर्णन, भस्म धारण, संध्या वंदन, गायत्री जप, अग्निहोत्र की विधि, शिव पूजा का उपदेश, भगवान शिव के भस्म धारण का रहस्य, पार्थिव शिवलिंग के पूजन का महात्म्य, श्री शिव नैवेद्य बख्शन का निर्णय एवं बिल पत्र का वर्णन और रुद्राक्ष धारण करने की विधि और रुद्राक्ष का वर्णन, अनेक भेदों का वर्णन इस विद्येश्वर संहिता में आता है। दूसरी जो रुद्र संहिता है, जो 5 खंडों में विभाजित की गई है, उसमें क्या क्या वर्णन है आप सभी श्रवण करें। रुद्र संहिता के सृष्टि खंड में नारद जी का शिव तीर्थों का भ्रमण, काशी का प्रादुर्भाव, शिव पूजन विधि का फल, ब्रह्मा जी की संतान का वर्णन इत्यादि। हम सभी ब्रह्मा जी के ही संतानें हैं। रुद्र संहिता के सती खंड में सती माता का चरित्र का वर्णन आता है। त्रिदेवों की उत्पत्ति भी इस सती खंड में हुई थी। कामदेव का विवाह, सती का विवाह, सती मोह, ये सभी इसमें आता है। सती खंड में दक्ष का यज्ञ आरंभ करना और दक्ष का यज्ञ विध्वंस करना, शिव की स्तुति इत्यादि का वर्णन आपने सती खंड में जाना। रुद्र संहिता के पार्वती खंड, रुद्र संहिता के पार्वती खंड में पार्वती का प्रादुर्भाव प्राकट्य, शिव पार्वती का संवाद, शिव पार्वती का विवाह, पतिव्रत धर्म का उपदेश। और इसके आगे रुद्र संहिता के कुमार खंड में स्कंद का प्रादुर्भाव, स्कंद मतलब कार्तिक जी के भगवान का प्राकट्य, देवासुर का संग्राम, तारकासुर का वध। तारकासुर का वध भगवान कार्तिक जी ने किया था, इसलिए उनका प्राकट्य हुआ। गणेश चतुर्थी यानी गणेश जी का जन्म आख्यान, स्वामी कार्तिकेय एवं गणेश जी की बाल लीला और गणपति जी का विवाह इत्यादि आपने कुमारखंड में जाना। अब रुद्र संहिता के 5वां युद्ध खंड में त्रिपुर राक्षस का विनाश, जालंधर युद्ध, शंखचूड़ युद्ध, वध, शंख और तुलसी शालिग्राम जी की उत्पत्ति एवं महात्म्य। शंखचूड़ माता तुलसी के पति थे, राक्षस थे जो है, और फिर यहाँ पे जो युद्ध हुआ उस युद्ध में शंखचूड़ का वध हुआ और तुलसी भगवान माता ने श्राप दिया तो भगवान विष्णु शालिग्राम बने। और अंधकासुर का वध, बाणासुर की कथा इत्यादि का वर्णन आपने युद्ध खंड में जाना। ये लीलाएं इसमें आती है। तीसरी आपकी शतरुद्र संहिता में अर्धनारीश्वर का अवतार, भगवान भोलेनाथ ने इसमें अर्धनारीश्वर का अवतार लिया था, भैरव का अवतार हुआ। नरसिंह भगवान का चरित्र इसमें आता है। एकादश रुद्र अवतार इसमें हुए, उनका वर्णन आता है। दुर्वासा भगवान दुर्वासा ऋषि का अवतार इसी
संहिता में उनका वर्णन आता है। हनुमान जी का अवतार इसी संहिता में इनका वर्णन आता है। अश्वत्थामा जी के अवतार एवं अन्य अवतारों का वर्णन इस शतरुद्र संहिता में आता है। इसके बाद कोटि रुद्र संहिता में भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों का उपलिंग वर्णन आता है। सुदर्शन चक्र की कथा इसी संहिता में आती है। शिव सहस्त्र नाम, शिवरात्रि का व्रत विधान इत्यादि का वर्णन आप इसी कोटि रुद्र संहिता में पढ़ते हैं। इसके बाद आता है उमा संहिता, शिव भक्तों का वर्णन, नरक भेद निरूपण, दान का महात्म्य, चतुर्दश मनवंतरों का वर्णन, मधु केटभ का वध, महिषासुर का वध, शुंभ निशुंभ का वध, 10 महाविद्या का वर्णन उमा संहिता में आता है। अब आती है कैलाश संहिता में। प्रणाम भीमासा प्रणवो भामसनासना संन्यास विधि, संन्यास पद्धति में शिष्य बनाने की विधि। कैलाश संहिता में आप शिष्य बनाना और गुरु का इसमें वर्णन आता है। वायव्य संहिता को 2 भागों में विभाजित किया है। इसका पूर्व खंड में काल की महिमा, जो काल है उसकी महिमा क्या है उसके बारे में वर्णन आता है। दक्ष यज्ञ विध्वंस, पाशुपत व्रत विधान भस्म आता है। धारण की महिमा, उपमन्यु की कथा इत्यादि। वायव्य संहिता के उत्तरखंड में शिव व्यूतों का वर्णन, शिव के अवतार, योगाचार्य का वर्णन, उनके शिष्यों का वर्णन, पंचाक्षर मंत्र की महिमा और शिव पूजन की विशेष विधि इस वायु संहिता के उत्तरखंड में बताई गई है। तो आपने श्री शिव महापुराण का संक्षिप्त विवरण आपने सभी ने जाना, आपने सभी ने श्रवण किया। कि आप सभी जानते हैं कि श्री शिव महापुराण ये बहुत मोटी 2 खंडों में है। ये दूसरा खंड है और ये पहला खंड है। इन दोनों खंडों में पूरा विवरण जो मैंने अध्ययन किया आपको इसको छोटा सा बनाकर आपको बताया। आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद बना रहा और मेरे भोलेनाथ की कृपा बनी रही तो ये दास बालक आपका, मेरा लक्ष्य है भगवान की भक्ति को आगे बढ़ाना, इस जीवन को पूरी ईमानदारी के साथ, सत्य के साथ चलना, ये मेरा लक्ष्य है। कि जीवन में अगर सफल होना हो तो आपको इस जीवन को ईमानदारी, वफादारी, जिम्मेदारी से चलना होगा। जीवन आपका कुशल मय रहेगा। हम लाखों रुपए कमा लें, करोड़ों कमा लें, लेकिन उसके बाद में अगर शांति नहीं है तो पैसा कोई काम का नहीं है। इसलिए इस जीवन को ज़्यादा से ज़्यादा आप भगवान की भक्ति की तरफ लगाओ, भगवान के नाम जप में लगाओ, क्योंकि भगवान का नाम जप करने से, भगवान की भक्ति करने से इस मन रूपी आत्मा को बहुत शांति मिलती है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि भगवान को दुख में तो सब याद करते